आज से दिल्ली विधानसभा के मॉनसून सत्र की शुरुआत। सरकार पेश करेगी 3 अहम बिल। सीएम रेखा गुप्ता सीएजी की 2023 तक की ऑडिट रिपोर्ट सदन में रखेंगी। ऊर्जा मंत्री आशीष सूद बिजली ओपन एक्सेस और शिक्षा से जुड़े नोटिफिकेशन सदन में रखेंगे। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सरकार पर साइकिल घोटाले के आरोप लगाए। सौरभ भारद्वाज ने कहा 4000 वाली साइकिल 7000 रुपए में खरीदी, 90 करोड़ का घोटाला किया। दिल्ली सरकार ने इन आरोपों को निराधार बताते हुए पूरी खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी करार दिया। बारिश के बीच दिल्ली में तेजी से डेंगू और स्वाइन फ्लू के मरीज बढ़े हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में अब तक डेंगू के 1179 मामले सामने आए हैं, वहीं स्वाइन फ्लू के अब तक 1344 मामले हैं। दिल्ली के जगतपुर में बड़ा हादसा होने से टल गया। 3 छोटे बच्चे स्कूल से घर लौट रहे थे, पानी से भरे खुले नाले में गिर गए। मौके पर मौजूद लोगों ने सतर्कता दिखाई, बच्चों का हाथ पकड़ा और बचा लिया। सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली के सर्वोदय विद्यालय में स्टेम इनोवेशन लैब का उद्घाटन किया। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस लैब का उद्देश्य विद्यार्थियों में विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित के प्रति रुचि बढ़ाने का है। इस मौके पर सीएम ने कहा, दिल्ली का हर छात्र बड़े सपने देखे और अपने सपनों को करे साकार। और अब उत्तर प्रदेश की खबरें। प्रयागराज में कल होने वाले छात्रों से राहुल गांधी के संवाद कार्यक्रम को इजाजत मिल गई है। प्रशासन की शर्तों पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के लिखित आश्वासन के बाद उन्हें इजाजत दी गई। राहुल यहां युवाओं से पेपर लीक, बेरोजगारी और महंगी शिक्षा व्यवस्था जैसे मुद्दों पर संवाद करेंगे। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान और अब्दुल्ला आजम के 2 पैन कार्ड की सुनवाई मामले से जज ने खुद को अलग कर लिया। मामले की सुनवाई गुरुवार को होनी थी। इससे पहले ही इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस विक्रम डी चौहान सुनवाई न करने की बात कही और मामले को चीफ जस्टिस की कोर्ट में भेज दिया। गोरखपुर में विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सख्त संदेश दिया। हॉस्टल्स में नशा और अव्यवस्थाओं पर जताई नाराजगी, कहा कमियों को 3 महीने में दूर करने के निर्देश दिए। लखनऊ में बख्शी का तालाब क्षेत्र में कार में आग लग गई। हादसे में ड्राइवर सीट पर बैठे युवक की जिंदा जलकर मौत हो गई। मृतक की शिनाख्त की जा रही है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। पुलिस ने हर एंगल से जांच शुरू कर दी है। लखनऊ में सीआरपीएफ जवान की मौत को लेकर परिजनों ने बुद्धेश्वर चौराहे पर प्रदर्शन किया। परिवार ने शव को दोबारा पोस्टमार्टम करने की मांग की। मणिपुर में तैनात सीआरपीएफ जवान की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत हुई। खबरें महाराष्ट्र की। मुंबई में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने युवाओं से संवाद करते हुए कहा, जेनजी का आंदोलन राष्ट्र विरोधी नहीं, प्रदर्शनकारियों से पहले ही बात होनी चाहिए थी। आज की जेनजी और जेन अल्फा हमारी पीढ़ी से ज्यादा ईमानदार। मैं जेनजी पर आंख मूंदकर भरोसा करता हूं। मोहन भागवत के बयान पर शिवसेना नेता शाइना एनसी ने कहा, मोहन भागवत ने बेहद ईमानदारी से युवाओं से बात की है। उन्होंने जो भी सकारात्मक बातें कही, उनका कोई नकारात्मक मतलब नहीं था। युवाओं को जागरूक रहने की जरूरत है। मुंबई में प्रशांत किशोर ने डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार से मुलाकात की। ये मुलाकात सुनेत्रा पवार के आवास पर हुई। हाल ही में बिहार के बांकीपुर सीट पर प्रशांत किशोर ने जीत दर्ज की थी। दोनों के बीच किन मुद्दों पर चर्चा हुई, फिलहाल ये पता नहीं चल पाया। महाराष्ट्र में रेजिडेंट डॉक्टर्स ने हड़ताल खत्म की। हड़ताल को लेकर हाईकोर्ट ने कहा था, काम नहीं करेंगे तो वेतन रोका जाएगा। महाराष्ट्र में होम्योपैथिक डॉक्टर्स के मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन का विरोध हो रहा था। डॉक्टर 5 अगस्त से हड़ताल पर रहे। पुणे में एफडीए ने एक दवा कंपनी का आयुर्वेदिक औषधि लाइसेंस रद्द कर दिया है। कंपनी की 6 दवाओं को नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी घोषित किया गया। जांच में कंपनी की उत्पादन प्रक्रिया और गुणवत्ता में कई गड़बड़ियां भी पाई गई थी। और अब जम्मू कश्मीर की खबरें। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एलओसी के पास लैंडमाइन ब्लास्ट हुआ। इस हादसे में सेना के 2 जवान जख्मी हो गए। यह हादसा उस वक्त हुआ जब सेना की पेट्रोलिंग टीम तेज बारिश की वजह से एक लैंडमाइन को डिफ्यूज करने की कोशिश कर रही थी। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता और महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती की मुश्किलें बढ़ गई। 4 अगस्त को प्रदर्शन के दौरान एक पुलिस अधिकारी के साथ हाथापाई और मारपीट करने के मामले में इल्तिजा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। लगातार होती बारिश से राजौरी और पुंछ इलाके में बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित है। सरकार के मुताबिक प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए गए हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा भी किया और हालात का जायजा।
बड़गाम में हाल ही में तेज बारिश और बादल फटने की वजह से स्थानीय नदी नालों का जलस्तर काफी बढ़ गया है, जिससे सुखनाग नाला उफान पर है और बीरवाह डाइवर्जन क्षेत्र जलमग्न हो गया। प्रशासन ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों को अगले कुछ दिनों तक संवेदनशील नालों, झरनों, नदियों के पास जाने से मना किया है। गांदरबल पुलिस ने आपातकालीन हालात से निपटने के लिए एक संयुक्त मॉक ड्रिल का आयोजन किया। इस ड्रिल का मकसद सुरक्षा बलों और आपातकालीन सेवाओं की तत्परता और आपसी तालमेल को परखना और सुधारना था। यह मॉक ड्रिल सोनमर्ग में नीलग्राथ में आयोजित की गई। खबरें बिहार से। बिहार के विधायकों को एआई की ट्रेनिंग दी जा रही है। विधानसभा में विधायकों को कल एआई का प्रशिक्षण दिया गया। हालांकि इस ट्रेनिंग के दौरान करीब आधे विधायक नदारद रहे। सीएम ने हर 2 महीने में एआई प्रशिक्षण कक्षाएं आयोजित करने की बात कही है। बिहार के बांकीपुर में हार के बाद तेजस्वी यादव का बड़ा एक्शन। तेजस्वी यादव ने आरजेडी की सभी संगठनिक इकाइयों को भंग कर दिया है। पंचायत स्तर की सभी कमेटियां भंग कर दी गई। बांकीपुर चुनाव नतीजों में आरजेडी तीसरे नंबर पर रही। बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने विधान परिषद सदस्यता की शपथ ली। सभापति अवधेश नारायण सिंह ने उन्हें शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान उपेंद्र कुशवाहा सहित बिहार सरकार के कई मंत्री मौजूद रहे। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने बिहार के मुंगेर में 5 जगहों पर रेड की। आरोप है कि डिजिटल जॉब के नाम पर निवेशकों के साथ ठगी की जा रही थी। शिकायत मिलने के बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने एक कंपनी के 5 ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया। मुंगेर थाने में इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज की। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में शनिवार के दिन फिर से हाफ डे की व्यवस्था लागू कर दी है। नए आदेश के मुताबिक अब राज्य के सभी सरकारी स्कूल सोमवार से शुक्रवार तक पूरे दिन चलेंगे, जबकि शनिवार को स्कूल हाफ डे रहेगा। नोटिफिकेशन जारी किया गया।